दोस्तों आपके लगातार सवाल आ रहा है कि सर ईएसबी ने कैलेंडर हटा लिया है, अब हमारी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के एग्जाम कब तक होंगे? क्या पात्रता परीक्षा, भर्ती परीक्षा ली जाएगी या सिंगल एग्जाम से आपकी मेरिट बनेगी? दोस्तों आपके एग्जाम कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं? और साथ में दोस्तों सिलेबस जो है भर्ती परीक्षा का अलग है, पात्रता परीक्षा का अलग है, तो किस सिलेबस से तैयारी करें? मैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले हम परीक्षा कैलेंडर पर अपडेट देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लिखा जाता है कैलेंडर विल बी अपडेटेड सून दोस्तों। और सवाल शिक्षक भर्ती का नहीं है दोस्तों, ईएसबी जितनी भी एग्जाम लेती है वो सभी हटा दिए गए हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमारे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के एग्जाम कब तक हो सकते हैं? क्या सिंगल एग्जाम होगा दोस्तों? तो जी हाँ, एक आदेश जारी किया गया था जिसमें दोस्तों सिंगल एग्जाम की बात कही गई है, यानी एक ही एग्जाम से आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। और ये नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, यानी आपके जो अपडेटेड एग्जाम है जो कि अभी जुलाई या अगस्त में लेने वाले थे वो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भर्ती परीक्षा की जगह पात्रता परीक्षा ली जाएगी और ये मानकर चलें कि अक्टूबर के बाद ही इनकी एग्ज़ाम डेट जारी हो सकती है। एग्ज़ाम डेट भी आप स्वयं जानते हैं दोस्तों कि जब जारी होती है तो करीबन 1-1.5 महीने फॉर्म फिल होते हैं, उसके बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं। यानी वर्ग 2 की बात करूं, 3 की बात करूं या वर्ग 1 की बात करूं, क्योंकि वर्ग 1 जो था 2026 के कैलेंडर में शामिल नहीं था, तो जनवरी के आसपास ये एग्जाम से संबंधित अपडेट आ सकती है। वहीं बात करें वर्ग 2 और 3 की दोस्तों, आप मान के चलें कि नवंबर-दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं दोस्तों। साथ में अभी जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके भी एग्जाम होने हैं, उनके जो एग्जाम है वो ईएसबी जुलाई अगस्त में ले सकती है दोस्तों। लेकिन उसमें भी एक पैच आ गया है। पैच ऐसा है दोस्तों कि 2005 से लेकर 2009 तक जो टेट क्वालिफाइड होकर नियुक्ति पाए हैं, क्या वो भी एग्जाम देंगे? और इसी संशय को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रही है दोस्तों। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है। जो कार्यरत शिक्षक हैं दोस्तों उनके जो एग्जाम है वो अगस्त में हो सकते हैं, या फिर बदलाव के साथ दोस्तों ये अक्टूबर में सभी के एक साथ भी हो सकती है, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है। तो आपके और जो कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें एक साथ में एग्जाम में बैठाया जा सकता है। अब बहरहाल ये तो हो गई भविष्य की बात, इसका असर हमारी पढ़ाई पर सीधा पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है आप अक्टूबर का इंतज़ार करोगे, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करोगे, सिलेबस का आपको पता नहीं है कि भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, या हम पात्रता परीक्षा की सिलेबस की तैयारी करें, क्योंकि जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है वो एक बात पकड़ कर बैठ गए हैं कि हमारी पात्रता परीक्षा लाइफ टाइम वैलिड है, तो हम क्यों उसकी तैयारी करें, हम तो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कन्फ्यूजन में है कि जो अभी का सिलेबस है वही रहेगा कि उसमें चेंजेसन होगा दोस्तों। यहाँ पर किसी बात को पकड़ कर नहीं बैठना है। यदि आपने पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है तो वो लाइफ टाइम वैलिड है वर्तमान के नियम अनुसार, लेकिन भविष्य का नियम ये कहता है कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है जिसे आपको देना होगा वो सिर्फ 2 या 2.5 साल ही वैलिड रहेगी दोस्तों। वैसे भी आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर ही रहे थे, कन्फ्यूजन फिर मन में उत्पन्न होता है कि भर्ती परीक्षा का सिलेबस तो 100 नंबर का है, पात्रता परीक्षा का 150 नंबर का है। तो इस कन्फ्यूजन में बहुत से लोग पढ़ाई छोड़कर बैठेंगे और 1 अक्टूबर का इंतजार करेंगे, और फिर जब भी उनका नोटिफिकेशन आएगा तब वो तैयारी शुरू करेंगे। बेस्ट बात यहाँ पे ये होती है कि आप परिस्थिति के अनुसार डिसीजन ले। आप जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वो महत्वपूर्ण महीने हैं जिसमें आप 90% अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, और 10% की कोई इतनी खास वैल्यू फिर रहेगी नहीं, आप आराम से कवर कर जाओगे। लेकिन इस समय का यूज आपने नहीं किया दोस्तों, तो वो 90% जो आप अभी कवर कर सकते थे उसे भी उस समय एग्जाम के प्रेशर में कवर नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई, ये हकीकत है। हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी आपको कड़वी लगे, लेकिन आज यदि ये आपको बात कड़वी लग रही है तो आप सजग हो और आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि बात पढ़ाई की उन्हें ही कड़वी लगती है जो एग्ज़ाम क्लियर करके एक पोस्ट हासिल करना चाह रहे हैं। जिन्हें सिर्फ एग्ज़ाम ही देना है उनके लिए अक्टूबर काफ़ी है। वो 1 महीने में पूरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि ये मन की एक भ्रांति होती है दोस्तों। 1 महीने में कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है तुलना कर सकते हैं, सीधी सी बात है, मैं कोई ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कहूँगा, सीधा तुलना करते हैं। चलें साइट पर।
ईएसवी की साइट पर सिलेबस डले हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पात्रता परीक्षा का सिलेबस यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पात्रता परीक्षा वर्ग 2, ठीक है भाई। सिलेबस क्या रहेगा आप स्वयं देखें दोस्तों। यहाँ पर 150 नंबर का सिलेबस है, मिक्स है वो आपका 30 नंबर का है, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का है। कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है कि सर 150 नंबर में हम क्या क्या पढ़े। अरे अपना सब्जेक्ट पढ़ लो भाई, वो 120 नंबर का है। यदि वो 120 नंबर में से आप अच्छे नंबर ले आए ना, तो जो 30 नंबर है ना उसमें आप तुक्का मारोगे ना, तब भी उसमें इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप मेरिट में आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग तो होनी नहीं है। आप जितनी भी भर्ती परीक्षा दोगे जिससे कि मेरिट बनती है, मैं कहूँगा वो परीक्षा जिससे कि मेरिट बनती है, आज तक मध्य प्रदेश में उसमें माइनस मार्किंग लागू नहीं की गई। सभी प्रश्न अटेम्प्ट करोगे दोस्तों, और यदि आपने 120 नंबर की अच्छे से तैयारी की है और मान लो कि हम 30 नंबर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, तब भी आप जो है उसमें अच्छे नंबर ले आओगे, तो क्यों इस 30 नंबर के पीछे अभी समय बर्बाद कर रहे हो दोस्तों। सिर्फ अपना मेन सब्जेक्ट पकड़ो, हम तुलना जरूर करेंगे। अब दोस्तों वो सिलेबस था आपका पात्रता परीक्षा का, एक ही एग्जाम होना है पात्रता परीक्षा के नाम से, तो अधिकांशतः तो वो ही लागू होता है पात्रता परीक्षा पे। मान लो कि भर्ती परीक्षा का सिलेबस रख दिया जिसमें कि बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं, सर हमारे तो जो पात्रता परीक्षा है वो आजीवन है, हम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसका सिलेबस ही डिफरेंस है। तो चलो इस डिफरेंस को थोड़ा बहुत तो दूर कर ही सकते हैं। अब भर्ती परीक्षा में आपका पूरा सिलेबस 100 नंबर का रहता है। यहाँ पर बहुत से भाई बहन कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि सर मेन सब्जेक्ट ही 100 नंबर का है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं है। तो परीक्षा की बात करते हैं तो 30 नंबर का एक्स्ट्रा आ जाता है। 30 नंबर छोड़ दो, अभी आप सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट पर ध्यान रखो। सबसे ऊपर कौन सा सब्जेक्ट लिखा है? हिंदी। हिंदी की तुलना कर लेते हैं। मुख्य भाषा है हिंदी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों तो आपका व्याकरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, ये हम पात्रता परीक्षा का सिलेबस देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपके औपचारिक अनौपचारिक सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु संपादक के नाम, पत्र, हिंदी साहित्य यानी पत्र क्या होता है, लेखन क्या होता है, भाषा शैली क्या होती है, नाटक कहानी क्या होती है, बाकी का हिंदी का इतिहास हो गया। 6वां पॉइंट आप देखेंगे हिंदी काव्य और उसका विकास, है ना। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो ये आपका इतिहास हो गया दोस्तों। अब वहीं हम बात करें भर्ती परीक्षा के सिलेबस की, तो उसमें भी इकाई 1 में आप देखोगे तो प्राचीन इतिहास हिंदी का वो बताया गया है। हिंदी की मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, ये जो है आपके व्याकरण से संबंधित है। इकाई 3 देखोगे दोस्तों, तो ये सब दोस्तों आप देखोगे ना तो विषय वस्तु दोनों की सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपना मेन सब्जेक्ट को हम पढ़ नहीं रहे हैं, और कन्फ्यूजन में ये आ रहा है कि 150 नंबर का अलग होता है, 100 नंबर का अलग होता है। हम अभी तैयारी कैसे करें? हम तो अक्टूबर का इंतज़ार करेंगे, जब कभी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद हम 1 महीने में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा है आपकी समझ में वो कितना आया है, क्योंकि वहाँ एक एक नंबर की कीमत होती है दोस्तों। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्त करना कम पोस्टों पर आसान नहीं है, हर किसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ। बहुत से भाई बहन पूछते हैं सर हम इस रिजर्वेशन में आते हैं, यहाँ की कट ऑफ कितनी जाएगी? तो भैया जब आप रिजर्वेशन, कट ऑफ, ये सब चीज़ें देख के चलोगे ना तो पढ़ाई से कोसों दूर हो जाओगे। आप एक कैंडिडेट हो, अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अगला वीडियो उन पर ले आऊँगा। परेशानी क्या होती है, क्या कमेंट आते हैं ज़्यादातर, सर ये एग्ज़ाम अगस्त में तो नहीं हो जाएंगे, मतलब अभी आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो ही नहीं, ठीक है। तो ये आपकी दिखाती है कि आप कितने गंभीर हो इस एग्ज़ाम को लेकर। 2026 में यदि आपने जनवरी से लेके अभी तक ये सिलेबस कंप्लीट किया होता तो क्या ये मन में शंकाएं होती कि भैया अगस्त में एग्ज़ाम हो गया तो हमारा क्या होगा? कहीं ना कहीं आपने जो है कन्फ्यूजन में पूरा समय निकाल दिया, और वही कन्फ्यूजन में अभी भी आप अपना समय निकालोगे। जो पढ़ने वाले हैं ना वो तैयार बैठे हुए हैं कि भैया अगस्त में ही एग्ज़ाम हो जाए, हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी कैंडिडेट हैं, आप सर्च कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, वो लिखते हैं कि सर जो कार्यरत शिक्षकों के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके साथ हम एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? अब समझो कि उनकी तैयारी किस लेवल की होगी। वो आज भी तैयार बैठे हैं कि यदि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए तो हम उसे अच्छे नंबर से पास कर ले जाएंगे। अब ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनसे आपका सीधा कंपटीशन है, और आप कन्फ्यूजन में हो कि अभी तो डेट जारी नहीं हुई है, आराम से खाते पीते सोते हैं और चिंता करते हैं,
और 10 तरह की वीडियो देख लेंगे, कुछ कट ऑफ के देख लेंगे, कुछ इसके देख लेंगे कि भैया कब संभावित आपकी जो है एग्ज़ाम डेट जारी होगी, और कुछ इसकी देख लेंगे कि भैया क्या बदलाव होना है जिससे कि हम सिलेबस उसी हिसाब से कंप्लीट करें, और ये पूरा समय इसमें बर्बाद कर देंगे। फिर लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस जारी होगा ना दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप फिर एक ही काम कर सकते हो कि अंधाधुंध कोर्स खरीदोगे। किसी ने कहा इस कोर्स को खरीद लो, 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो वो खरीद लेंगे। फिर इस सर ने कहा कि ये नोट्स हैं, इसमें से 100% आएगा, तो वो भी आप खरीद लेंगे। और फिर दोस्तों 4-5 प्रकार के कोर्स खरीदने के बाद, 2-3 मॉक टेस्ट खरीदने के बाद आपके मन में आएगा कि इस कोर्स में से तो सब फंस जाना है, ठीक है। उस कोर्स को भी आप रखकर आराम से सो जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ाई तो तब भी नहीं होनी। यदि आज आपकी पढ़ाई नहीं शुरू हो रही है तो यकीन माने कि एग्ज़ाम का सिलेबस जारी हो जाने के बाद भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी, ये हकीकत है। और यदि आज आप सीरियस हो, इस सिलेबस से भी तैयारी कर रहे हो, अपना मेन सब्जेक्ट पकड़ रहे हो दोस्तों, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ज्वाइनिंग 100% होगी, कम पदों पर ही होगी। यदि आपके 100 पद भी आ गए और आप सीरियस हो ना, उसमें से एक पोस्ट ले जाओगे। 99 पोस्ट तो वैसे ही किसी काम की नहीं है दोस्तों। मान लो कि 100 पोस्ट में से यदि ज्वाइनिंग आदेश 100 पर आपका ही नाम लिखा हो जाए, तो क्या 100 जगह आप जो है पढ़ाने जाओगे, 100 जगह आप जो है जॉब करोगे तो ना एक ही जगह। तो वो एक पोस्ट यानी 99 पोस्ट तो आपके किसी काम की नहीं है, उसमें से एक पोस्ट चाहिए दोस्तों। समय आपके पास है, सिलेबस का आप जो है अवलोकन कर ले, दोनों में जो सेम चीज़ है उसे पढ़ें दोस्तों, और जो सेम नहीं हो रहा है, जो मिसमैच कर रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है, उसे अभी छोड़ दें, वो बाद में देख लेंगे। समझ रहे हो दोस्तों। यहाँ पर मेरी बातें यदि आपको बुरी लग रही हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बेशक आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपको ज्वाइनिंग देखना चाहता हूँ, मैं आपकी नियुक्ति देखना चाहता हूँ। ये मेरी मन की इच्छा है, और मैं हर एक वीडियो बनाने से पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसकी सफलता सुनिश्चित करना आपका काम है। मैं उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। यदि वो जाग गया और उसने पढ़ाई शुरू कर दी, 100% ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, और इसका सिरे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और जागरूकता को जाएगा। आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं ना, जो भी आपके वेल विशर हैं, उनकी जीत हो जाएगी यदि आप ज्वाइनिंग ले गए दोस्तों। सबका एक ही सपना होगा, आपको सफल देखना, और वही सपना मेरा है। कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना जाएं दोस्तों। आज से अभी से बुक्स उठाएं और पढ़ाई शुरू कर दें दोस्तों। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। वीडियो में आपको कुछ भी बुरा लगा हो या आपके मन को ठेस पहुंची हो, तो लास्ट में मैं सॉरी ज़रूर बोलूँगा। लेकिन आपकी अंतर आत्मा के अंदर वो भगवान बैठा है ना, उसकी ही पुकार मेरे अंतर आत्मा से निकली है। और यदि आप मेरे पूरे वीडियो का भावार्थ समझ गए ना दोस्तों, तो अगली ज्वाइनिंग लिस्ट जब भी निकलेगी वर्ग 2 की, उसमें आपका नाम होगा। पोस्ट भले ही कम हो, लेकिन फिर भी आपका नाम होगा। ये मुझे विश्वास है, और ये विश्वास उत्पन्न होता है आपकी जागरूकता से। अब आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि मैं अपनी बात रखने में कहाँ तक सफल हुआ।